करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये उर्दू इन पेज की सेकंड लेक्चर्स है। इससे पहले हमने उर्दू इन पेज के अंदर इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ा और इसके डिफरेंट किस्म की कमांड्स और इंटरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम उर्दू इन पेज के 3 टूल्स को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे कि उर्दू इन पेज में वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल ये 2 टूल्स हैं। फर्स्ट 2 टूल्स, एक तो पिक टूल लैंग्वेज चेंज करते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं। स्पेस बार पिक टूल सेकंड टूल है पिक टूल, इसको कहेंगे ये एरो पिक टूल या इसको एरो टूल भी कहते हैं, एरो टूल। दूसरा टूल्स जिसके ऊपर हैंड बना हुआ है, ये हैंड्स है, इसको IBM टूल कहते हैं, IBM टूल या फिर टेक्स्ट टूल। ठीक है। उर्दू इन पेज के अंदर नंबर 3 पे जो टूल्स है उसको कहते हैं रोटेशन टूल्स। नंबर 1 पे पिक टूल। पिक टूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू इन पेज के अंदर, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पिक टूल। पिक टूल हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो, या चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो पिक्चर टूल हो, और चाहे वो कोई शेप्स हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पिक टूल। ठीक है, पिक टूल को सिलेक्ट करने की कमांड, पिक टूल लेने की कमांड कंट्रोल प्लस F1 है, सॉरी कंट्रोल 1, F1 नहीं, कंट्रोल 1। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास पिक टूल आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अभी चेंजिंग यहाँ पे होगी, ये चेंजिंग कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 1। ठीक है, पिक टूल। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हमने IBM टूल सिलेक्ट किया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, टेक्स्ट आप राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट आप राइट कर सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मूव करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पिक टूल। ठीक है, या इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग यानी कि आप किसी शेप के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बॉर्डर का कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पिक टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना हो, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो, ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना हो, ये रीसाइज, ऑब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा करना हो, तो फिर भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पिक टूल की। ये ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या कर रहे हैं, रीसाइज, छोटा बड़ा करना। ठीक है, रिसाइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना हो, ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या मतलब क्या है, मॉडिफाई, इसको बॉर्ड फॉर्मेटिंग करनी हो, ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करना हो। फॉर्मेटिंग कैसी होगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का बॉर्डर लगाना है, यहाँ से लगा लें। ऑब्जेक्ट का बॉर्डर का स्टाइल चूज करना है तो यहाँ से चूज कर लें। ऑब्जेक्ट के बॉर्डर की विड्थ लगानी है तो यहाँ से लगा लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फिल करना है तो यहाँ से कर ले, फिल कलर कोई ले ले यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का हाइट और विड्थ कम करनी है तो आप यहाँ से कर दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के
हाइट चेंज करनी है, पहले हमने विड्थ की, अब हम हाइट करते हैं, ठीक है। तो वो करनी हो तो फिर भी हम क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार से, प्रॉपर्टी बार से ये सारी चीज़ें हमने किसके थ्रू की, प्रॉपर्टी बार से। ऑब्जेक्ट्स का एंगल चेंज करना हो आप यहाँ से कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो है हमने किसके ऊपर अप्लाई की, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना हो, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी हो, या ऑब्जेक्ट्स को मूव करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, पिक टूल। चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो पिक्चर बॉक्स हो, चाहे वो शेप हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसको हमने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग और मॉडिफिकेशंस करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, पिक टूल। ये याद रखिएगा। Pick tool is used to modify or to move from one place to another place. We can use pick tool. Second tool जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उर्दू इन पेज के अंदर, ठीक है, वो कौन सा टूल है, ठीक है, वो कौन सा टूल है, आईबीएम टूल। देखिए ऑब्जेक्ट्स को एक चीज़ मैंने यहाँ से एक चीज़ स्किप कर दी है कि अब यहाँ पे देखें जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स लेने के लिए उसको सिलेक्ट किया हमने पिक टूल से, और ऑब्जेक्ट्स की मैंने दो चीज़ तो बता दी, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेटिंग करना, या ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, तो हम पिक टूल यूज़ करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी करना है तो फिर भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पिक टूल की। ये देखिए ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं हो सकता जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट किससे होगा, पिक टूल से। डिलीट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करें, डिलीट की प्रेस कर दें, ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आईबीएम टूल। आईबीएम टूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उर्दू इन पेज के अंदर, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो कौन सा टूल आ जाएगा, आईबीएम टूल। आईबीएम टूल हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आईबीएम टूल उर्दू इन पेज के अंदर अगर हमने कोई भी चीज़ राइट करनी है, चाहे वो आप टेक्स्ट बॉक्स में करें, चाहे वो आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में करें, कोई भी चीज़ आपने राइट करनी है तो आप कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, आईबीएम टूल। आप कौन सा टूल लेंगे, आईबीएम टूल। IBM tool is used to write something in Urdu in page. If you want to write something in Urdu in page, we can use pick tool. उर्दू इन पेज के अंदर कोई भी चीज़ राइट करनी है, लिखनी है, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स में है, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स में है, चाहे वो पेज के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए, IBM। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखने के लिए ये ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर हम राइट करते हैं तो हमारे पास राइटिंग के लिए सपोज हम लिखना चाह रहे हैं ए, तो कॉफ आ रहा है, बी आना चाहिए, ची आना चाहिए। तो डिफरेंट हम टाइप कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आउटपुट और कुछ आ रही है, मतलब ए से अलिफ आना चाहिए, ए से अलिफ आना चाहिए तो क्या आ रहा है, कॉफ। ये देखिए ए से अलिफ कॉफ आ रहा है, बी से बे आना चाहिए, गौफ आ रहा है। अगर इस तरह की आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएं, यहाँ पे लिखा होगा मोनोटाइप। बाय डिफॉल्ट उर्दू इन पेज के अंदर जो कीबोर्ड का लेआउट आता है वो मोनोटाइप आता है। हम जो कीबोर्ड का लेआउट यूज करते हैं उर्दू की कंपोजिंग के लिए वो कौन सा होता है, फोनेटिक। तो आपने इसको फोनेटिक पी प्रेस करना है, कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो फोनेटिक आ जाएगा, एम प्रेस करेंगे तो मोनोटाइप आ जाएगा। हमने चूंकि फोनेटिक रखना है तो पी प्रेस कर देंगे और उसके बाद क्या कर दें, ओके। अब यहां से टाइप करें ए, अलिफ आएगा, बी, बे आएगा, सी, चे आएगा। तो सबसे पहले आपने इस बात को याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट तौर पे उर्दू इन पेज के अंदर फोनेटिक कीबोर्ड नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, मोनोटाइप। तो देखें टाइपिंग के लिए आपके पास कौन सा आ गया है, आईबीएम टूल, आईबीएम टूल, अल अमजद कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है, चेनियोट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़बरदस्त कमांड जो उर्दू इन पेज के अंदर फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस F9, F10 यूज करेंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए
यहाँ से यूज़ करें। चूँकि मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ तो मेरा रिकॉर्डर बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे ये शॉर्टकट की नहीं इस्तेमाल करता। शॉर्टकट की, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? F9 फॉर डिक्रीज, कम करने के लिए। कम करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ को F9, कंट्रोल के साथ F9 फॉर डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ F10। कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल की को होल्ड करके रखें और कीबोर्ड से F10 प्रेस करें तो आपका फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हो आप करेक्टर स्पेसिंग, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके दरमियान, करेक्टर के दरमियान, चूंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इसी चीज़ को मैं उठाता हूँ, यहाँ से पेज के ऊपर लेकर आता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स छोड़ देते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स एरिया पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखें अब हमने इनके दरमियान स्पेसिंग करनी है। तो स्पेसिंग के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी? कंट्रोल के साथ F5 फॉर इंक्रीज करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करें। अगर बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी कम करना चाहते हैं, ये तो बढ़ गई, कम करना है, कंट्रोल के साथ F6 करें। कंट्रोल F6 फॉर डिक्रीज करेक्टर स्पेसिंग, कंट्रोल के साथ F5 फॉर इंक्रीज करेक्टर स्पेसिंग। ठीक है। तो उर्दू इमेज के अंदर आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए कि फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना हो कंट्रोल के साथ F10, फ़ॉन्ट साइज कम करना हो कंट्रोल के साथ F9, करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग बढ़ानी हो कंट्रोल के साथ F5, करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग कम करनी हो तो कंट्रोल के साथ F6। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें ये IBM टूल के थ्रू हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, नूरी नस्तालिक, बोल्ड, ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं ये हमारे पास उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। ये उर्दू में फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो है वो चेंज करना हो तो उसके लिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? नूरी नस्तालिक। तो नूरी नस्तालिक सेलेक्ट कर लें, यहाँ से नूरी नस्तालिक। ठीक है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल उर्दू फ़ॉन्ट स्टाइल, ये फ़ॉन्ट स्टाइल इंग्लिश के लिए, अगर आपने कोई इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ये फ़ॉन्ट कलर है, दिखाई का कलर, वो चेंज करना हो तो यहाँ से करेंगे। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ B, या इधर यहाँ पे B पे क्लिक कर दें। टेढ़ा करना हो कंट्रोल के साथ I, तिरछा करना हो कंट्रोल I, कंट्रोल B। ठीक है। इटैलिक के लिए कंट्रोल I, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B। फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अंडरलाइन करना हो तो आप यहाँ से करेंगे, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ठीक है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप ये सिंगल यूज़ कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ठीक है। ओवर अंडरलाइन कर सकते हैं, ये डिफरेंट किस्म की ओवर लगाएंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है। ओवरलाइन, अंडरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे। ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की कमांड्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कमांड्स कब अवेलेबल होंगी? जब आपने IBM टूल को सिलेक्ट किया होगा। ये प्रॉपर्टीज किसकी है? IBM टूल की। हाँ, IBM टूल में जो अलाइनमेंट्स की कमांड्स है वो भी यूटिलाइज होती है कि टेक्स्ट को अगर आपने अलाइन करना हो, टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू में जो टेक्स्ट आता है वो राइट साइड पे आता है। अगर आपने उस टेक्स्ट को उठा के सेंटर में लेकर जाना है तो कंट्रोल के साथ आल्ट के साथ C प्रेस करें। अगर आपने लेफ्ट साइड पे ले जाना है कंट्रोल आल्ट L करें। राइट साइड पे ले जाना है कंट्रोल आल्ट R करें। दोनों साइडों में बराबर जस्टिफाई करना है कंट्रोल आल्ट J करें। फुल पूरी लाइन पे आ जाए तो कंट्रोल आल्ट F करें। फुल जस्टिफाई, इसको फुल जस्टिफाई कहते हैं। पूरी लाइन पे टेक्स्ट को ले जाने के लिए हम कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं? जस्टिफाई। नेक्स्ट पे एक ज़बरदस्त टिप्स, आपने बाज़ औक़ात देखा होगा टेक्स्ट उर्दू इन पेज के अंदर जो जुडिशरी में यूज़ होता है अल अर्ज़, ठीक है, और वो पूरी लाइन पे लिखा होता है, बड़ा करके लिखा होता है, तो वो यहाँ से होता है। नूरी नस्तालिक में जाएं, असर बोल्ड करें,
ठीक है, तो देखें आपका पूरी लाइन पे आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल असर बोल्ड रखना है, असर रख लें, असर बोल्ड रख लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर कौन सी कमांड अप्लाई करनी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट एफ, ठीक है, कंट्रोल आल्ट एफ करेंगे तो ये पूरी लाइन पे आ जाए, कंट्रोल आल्ट एफ फुल जस्टिफाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर तीसरा जो हमारा टूल है वो कौन सा है, रोटेशंस टूल। ठीक है, रोटेशंस टूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये इंतहाई सादा छोटा सा इसका काम है कि ऑब्जेक्ट्स को किसी एंगल पे लेकर जाना हो तो उस मकसद के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, रोटेशंस टूल। तो देखिए कैसे अप्लाई होता है रोटेशंस टूल। ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसके अंदर टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को, ठीक है, अब इस रोटेशंस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम इस टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं। कलर कर देते हैं इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, अब यहां से इसको किसी एंगल पे लेकर जाना है, 90 एंगल पे, 180 पे जाना है। ठीक है, तो आप क्या यूज करें, रोटेशंस टूल, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करें, कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करेंगे, आपके पास रोटेशन टूल आ जाएगा। अब इसको आप जिस एंगल पे लेकर जाना चाहते हैं आप उस एंगल पे ले जाए। ठीक है, यहाँ पे मूव कर लें, रोटेशंस टूल कंट्रोल 3 नीचे करना है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे लेकर जाना या ऑब्जेक्ट्स को घुमाना हो, घुमाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रोटेशंस टूल इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में ये तीनों टूल्स हमने आज सीखे। कौन कौन सा टूल, पिक टूल सबसे पहला टूल, पिक टूल, एरो टूल या इसको एरो टूल कहते हैं, दूसरे टूल को टेक्स्ट टूल या आईबीएम टूल कहते हैं, और तीसरे टूल को हम रोटेशंस टूल कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को हासिल करने के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।